गुड इवनिंग। मेरा नाम सुरबीन है और मैं एनआईटी दिल्ली से। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th का चैप्टर। तो मैट्रिक्स इज क्या है? मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज बॉक्स यू कैन सी हियर। सो मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमारे रो होते हैं और हमारे कॉलम होते हैं। तो इसके अंदर ये क्या है? डब्बे के अंदर ये एलिमेंट है जिसके अंदर इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर होती है। ये स्क्वायर बॉक्स क्या कहलाता है? हमारे मैट्रिक्स। इसके अंदर एलिमेंट A1 A2 होते हैं और जिसका हमारा ऑर्डर होता है n क्रॉस m। यहाँ पे n क्या होता है? n इज द रो और m होता है हमारा कॉलम। तो इसका ऑर्डर कहलाता है n क्रॉस m। इस गिवन मैट्रिक्स का कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो उसका हमारा ऑर्डर कहलाता है n क्रॉस m। ओके, तो देखते हैं। ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके अंदर हमारे ये जो डाउनवर्ड एरो हैं ये हमारे कॉलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलन। और ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल हैं ये एरो ये हमारे कहलाते हैं रो। तो ये रो है हमारे और ये कॉलन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो देखिए हमारा ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दे रखे हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारे ये जो हॉरिजॉन्टल है 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसी है हमारा क्या है? रो। और ये हमारा ये क्या है? कॉलम। तो इसमें कितने रो है? देखो 1 2, तो इसमें रो कितने हो गए? 2। और ये देखिए 1 2 3, हमारे इसमें कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम हो गए और 2 रो हो गए। तो यहाँ पे n की संख्या कितनी है? 2 और m की संख्या 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारा? 2 क्रॉस 3। ओके, चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? तो फर्स्ट वन है हमारा ये रो मैट्रिक्स। क्या है हमारा ये? रो मैट्रिक्स। क्या है ये? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा? रो मैट्रिक्स में हमारा देखिए केवल 1 रो है तो हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स। इसमें कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो सपोज हम इसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा? हमारा रो कितना है? 1 क्रॉस हमारे कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इस गिवन एग्जांपल में कितने कॉलम है हमारे? गिनिए 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। तो हमारे इसमें 5 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा हमारा? 1 क्रॉस m। अगर जनरली बात करें हम इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स का? तो रो मैट्रिक्स का जनरली ऑर्डर होता है हमारा 1 क्रॉस n। ओके, अब दूसरा टाइप देखते हैं हम। दूसरा टाइप हमारा कॉलम टाइप। दूसरा हमारा है कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। क्या हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर हमारा 1 कॉलम है। देखिए इसके अंदर रो कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ऐसे इसका जो हमारा ऑर्डर होगा क्या कहलाएगा? पहले रो देखो कितना? 1 2 3 4 5 रो है। तो 5 क्रॉस 1 इस स्पेसिफिक गिवन एग्जाम्पल के लिए हमारा ऑर्डर है 5 क्रॉस 1। इसका अगर जनरली देखें कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है जनरल फॉर्म, तो वो कहलाएगा हमारा n क्रॉस 1 ऑर्डर। क्या कहलाएगा? n क्रॉस 1 ऑर्डर। तो देखिए था कॉलम मैट्रिक्स हमारा। इसमें हमारा ये कॉलम होता है, ये रो होता है। तो ये हम इसको m से डिनोट करते हैं कॉलम को। ओके, सो थर्ड टाइप देखते हैं हम। थर्ड टाइप होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं
तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या इसमें बराबर हो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है 0 1 2 4 6 9 1 4 3। तो आप इसमें देखिए, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 और कॉलम 1 2 3। तो देखिए हमारे इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर। यानी कि इसमें हमारा n क्रॉस m ऑर्डर क्या होगा, n बराबर 3 और m बराबर 3। तो दोनों का ऑर्डर बराबर हुआ ना, 3 क्रॉस 3। तो ये इसी तरह के मैट्रिक्स कहलाते हैं हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हमारा n क्रॉस m क्या होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ऐसे ही हमारा कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 और सो ऑन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं चौथा टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, जैसे -1 0 0 4, ये भी 0 होता है, 2 0 0 0 -3। तो आप देखिए इसमें -1 0 0 0 2 0 0 0 -3। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 3 क्रॉस 3। समझ में आ रहा है कैसे, तो 1 2 3, इसमें रो की संख्या कितनी है, 3। कॉलम देखिए 1 2 3, कॉलम की संख्या 3 और रो की संख्या 3, तो इसलिए इसका ऑर्डर कहलाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे, देखिए इसमें जो ये तिरछा देखिए, आप दूसरे कलर से देना होता है आपको, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम देयर। यहाँ पे देखिए -1 2 3, ये हमारे नंबर 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे हमारे 0 होने चाहिए, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। क्या, पांचवा देखेंगे स्केलर टाइप मैट्रिक्स। तो इसमें होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे ये हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये √3 है, ये 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए तो ये एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस अंतर ये है कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है ना वो सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, एकदम सेम। यहाँ पे जैसे √3 √3 √3 है, ऐसे 1 1 1 2 2 2, बाकी एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगला, छठा टाइप। छठे टाइप पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये हमारा एग्जांपल लीजिए 2 क्रॉस 2 का, यहाँ पे हमारा क्या है 1 0 0 1, ये हमारा क्या है 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स है, जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे 1 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1 1। देखिए ये वाले एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, 1 1, तो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह हम 3x3 का देख सकते हैं, से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है ना, तो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां टाइप मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्या देखते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट क्या हो,
जीरो। इस बॉक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। जीरो 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 जीरो, ये क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2 3। तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 2। कॉलम की संख्या कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2 क्रॉस 3। यहाँ पे हम रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। ये जो पहला एलिमेंट कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रो, और सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, कॉलम। ओके, तो ऑर्डर निकालने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। जो पहला नंबर होगा वो रो कहलाता है और दूसरा नंबर क्या कहलाता है, ऑर्डर। ओके, तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन की तरफ। उसमें हम पढ़ते हैं पहले इक्वलिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, इक्वलिटी मैट्रिक्स। देखते हैं क्या होता है इक्वलिटी मैट्रिक्स। इससे हमारे क्या होता है, एक ए मैट्रिक्स होता है, दूसरा बी मैट्रिक्स होता है। एक ए मैट्रिक्स अलग होता है, दूसरा बी मैट्रिक्स अलग होता है। दोनों के जो एलिमेंट होते हैं वो बराबर होते हैं, ऑर्डर वाई और ऑर्डर वाई। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका सीधा। क्या समझते हैं इसका, एक एग्जाम्पल समझते हैं सीधा। जैसे हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, ये उसके अंदर एलिमेंट है आई और जे। और कोई हमारे पास बी मैट्रिक्स है, क्या है, बी मैट्रिक्स। सपोज ये आई है और ये जे। आई और जे क्या है, आई जो हमारे इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स। आई और जे हमारे क्या इंडेक्स है। आई डिनोट करता है कॉलम को, जे डिनोट करता है रो को। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है। ओके, विजुअल है, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स। सपोज ये एक्स है और ये वाई है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, और एक हमारा दूसरा मैट्रिक्स है 3 और 5 और 0 और 1। ये हमें गिवन है कि हमारे क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई क्या होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है, हाँ है। देखिए कैसे, 1 रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। ओके, इसी तरह इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या है, एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम। तो इसके भी क्या हुआ ऑर्डर, 2 क्रॉस 2। यानी हाँ, दोनों का ऑर्डर बराबर है, यानी ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो अब ये दोनों बराबर ऑर्डर के हैं, तो हम इसका एक्स और वाई निकाल सकते हैं डायरेक्ट बराबर कर करके, डायरेक्ट बराबर कर करके। तो देखिए, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये वाई वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। ओके, तो चलिए देखें कैसे। तो जो x बराबर होगा वो हमारा क्या होगा, 3, और y बराबर हमारा क्या होगा, 5। ओके, ये हमारे कहलाते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स ये रहा हमारा, दूसरा मैट्रिक्स ये रहा। इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं, उसका आंसर क्या आता है। ओके, चलिए इसके उदाहरण के साथ देखते हैं, ऐसे कम समझ में आता है। तो सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, ए मैट्रिक्स। क्या है, ए मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट हमारे 2 3 4 1 0 1। एक ये मैट्रिक्स है हमारा, प्लस करना होगा कोई दूसरा मैट्रिक्स। सपोज बी मैट्रिक्स ले लो,
जिसकी वैल्यू होगी 3 1 0 9 1 माइनस का 1। ओके, ये दो मैट्रिक्स हैं, हमें इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए भी क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 1 2 3। इसका ऑर्डर है हमारा क्या? दो रो है, मल्टीप्लाई अक्रॉस 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 1 2 3। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर सेम इसी तरह क्या होगा हमारा? 2 क्रॉस 3। तो इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी। क्या आंसर होगा हमारा? ए प्लस बी क्या होगा? तो चलिए देखते हैं ए प्लस बी क्या होगा। देखिए, इसका जो ई वाला इंडेक्स है और ये वाला इंडेक्स है, यानी ये हमारे कहलाते हैं इंडेक्स। तो इसका पहला मैट्रिक्स और इसका पहला मैट्रिक्स, इन दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस 1 क्या कहलाएगा? 2 प्लस 1। इसी तरह सेकंड वाला 3 प्लस 3 क्या कहलाएगा? 3 प्लस 3। इसी तरह ये वाला 4 प्लस 0 क्या कहलाएगा? 4 प्लस 0। ओके, नेक्स्ट नीचे वाला 1 प्लस 9 क्या कहलाएगा? 1 प्लस 9। इसी तरह ये वाला 0 प्लस 1 0 प्लस 1। इसी तरह ये 1 प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1 प्लस क्या करना है? माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्व करके क्या आएगा? ए प्लस बी। 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे 3 लिख दो। फिर 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। 9 नहीं होता है, बहुत से लोग 9 है। 3 प्लस 3 6 नॉट 9। ओके, ध्यान रखना। तो 3 प्लस 6। ओके, 4 प्लस 0 क्या होगा हमारा? 4। इसी तरह 1 प्लस 9 क्या होगा? 10। 0 प्लस 1 क्या होगा हमारा? 1। अब 1 प्लस माइनस 1 ये होगा हमारा 0। कैसे? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 1 हो गया ये पूरा। तो 1 और माइनस 1 क्या होगा हमारा? 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा? ए प्लस बी का अंदर क्या आएगा? दिस। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। ओके, क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो इसी को उदाहरण लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, ए बराबर हमारे पास क्या है? 2 3 4 1 0 1। और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 3 0 9 1 माइनस 1। तो हमें इन दोनों को घटाना है, ए माइनस बी करना है। ओके, ए माइनस बी क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि जो इसके इंडेक्स है, इंडेक्स से इंडेक्स घटाते हैं। तो ए माइनस बी क्या होगा हमारा? देखिए, इस वाले एलिमेंट में से इसको घटाओ। तो 2 माइनस 1। 3 में से 3 घटाओ, 3 माइनस 3। 4 में से 0 घटाओ, 4 माइनस 0। ओके, नेक्स्ट 1 में से 9 घटाओ, 1 में से 9 घटाओ। 0 में से 1 घटाओ, और ये 1 में से माइनस 1 घटाओ। 1 में से घटाओ क्या? माइनस 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 लिख दो। 3 में से 3 गया भाई 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। 4 में से 0 गया तो 0 नहीं 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब 1 में से 9 घटाओ, नहीं घट रहा। तो 1 प्लस का माइनस का 9 है, बड़ा कौन सा? माइनस का 9। तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। ओके, तो हमारा क्या आएगा? माइनस का 8। इसी तरह 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1 लिख दो। इसी तरह 1 माइनस का माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। ओके, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे फर्दर इसके स्टेप्स, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर ऑपरेशन ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू। वी लाइक एंड कमेंट, शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।